रामायण एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड 10 में हमने सुना कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह हो जाता है और चारों बहुओं को मिथिला से विदा कराकर अयोध्या में ले आया जाता है। आइए अब सुनते हैं रामायण का एपिसोड 11। क्योंकि रानी कैकेयी के भाई योद्धाजीत चारों राजकुमारों के विवाह में शामिल होने के लिए आए हुए थे, तो वो अब वापस अपने पिता की नगरी कैकेयी देश में जाने के लिए महाराज दशरथ से अनुमति मांगते हैं। और क्योंकि उनके पिता की ये भी इच्छा थी कि वो अपने साथ उनके नाती भरत और शत्रुघ्न को भी कुछ दिनों के लिए कैकेयी देश ले आएं, तो राजा दशरथ रानी कैकेयी के भाई योद्धाजीत को अपने साथ भरत और शत्रुघ्न को भी कैकेयी देश ले जाने की अनुमति दे देते हैं। योद्धाजीत भरत और शत्रुघ्न को लेकर कैकेयी देश चले जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र भी राजा दशरथ से अपने आश्रम में जाने की अनुमति मांगते हैं। तो राजा दशरथ उनसे कुछ दिन और अयोध्या में ही रुकने का आग्रह करते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, तुम हमको मोह में बांध रहे हो। इच्छा तो हमारी भी है कि हम अयोध्या में ही रुक जाएं, क्योंकि यहाँ हमें श्री राम और महर्षि वशिष्ठ के शुभ दर्शन जो होते रहेंगे। परंतु ये भी एक मोह ही है राजन, और हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का मोह हमारी मुक्ति में बाधा बने। और वैसे भी प्रत्येक मनुष्य को मोह से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए राजन, अब हमें अपने आश्रम जाने की अनुमति प्रदान करो। तो राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र की बात मानकर उनको आश्रम भिजवाने के लिए सारी तैयारियां करवा देते हैं। महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम चले जाते हैं। अब राजा दशरथ के मन में आता है कि विश्वामित्र जी की ये बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य को मोह से मुक्त होने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और तभी उनको ये बात सूझती है कि अब राम भी राजा बनने के योग्य हो चुका है और प्रजा भी राम को अत्यंत स्नेह करती है, तो क्यों ना मैं अब सारा राजभार राम को सौंपकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करना शुरू करूं। अपने मन की ये बात महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ भी श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज दशरथ को एक राज्य सभा का आयोजन करने को कहते हैं, ताकि अन्य मंत्रीगण, अधिकारी, देश के विचारक और प्रजा के प्रमुख लोगों की सम्मति से श्री राम को अयोध्या का राजा नियुक्त किया जाए। अगले ही दिन महाराज दशरथ श्री राम को राजा बनाने के विषय पर एक सभा आयोजित करते हैं, जिसमें देश के विचारक, मंत्रीगण, अधिकारीगण और प्रजा के कुछ प्रमुख लोग शामिल होते हैं। महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं और सभा में मौजूद सभी लोगों से महाराज दशरथ कहते हैं, परम पूज्य गुरुजन एवं उपस्थित सज्जनों, इक्ष्वाकु वंश के पूर्वजों की तरह मैंने भी आज तक प्रजा को अपनी संतान मानकर सदा जन कल्याण के विचार से ही सारे कार्य किए हैं। परंतु जैसे कि मेरे पूर्वज करते आए हैं, उसी प्रकार जीवन के आखिरी वर्षों में वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रय लेकर मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहता हूँ। इसीलिए आप सबकी अनुमति लेकर मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या राज्य का सारा कार्यभार सौंपना चाहता हूँ। मैं शीघ्र ही राम का राज्य अभिषेक करना चाहता हूँ। यदि आप सभी मेरे इस विचार से सहमत हैं, तो आप सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करें, और यदि आपको मेरे इस प्रस्ताव में कोई कमी नजर आती है तो निसंकोच हमसे कहिए। ये सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग एक साथ बोल उठते हैं, महाराज, आपने तो सदा ही राज्य तथा प्रजा के हित के लिए ही कार्य किए हैं। आपका प्रत्येक निर्णय सर्वथा उत्तम रहा है, और यदि श्री राम की बात की जाए तो उनको तो राज्य का बच्चा बच्चा स्नेह करता है। इसीलिए श्री राम के राजा बनने पर हम सभी अति प्रसन्न होंगे। सभा में मौजूद लोगों की ये बात सुनकर महाराज दशरथ हर्षित हो उठते हैं और आर्य सुमंत को कहकर श्री राम को सभा में बुलवा लेते हैं। और महर्षि वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं, राम, सभा में उपस्थित
उपस्थित सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय किया है कि तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा। तुम्हारे गुणों को देखते हुए सबको विश्वास है कि तुम एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बनोगे। इसीलिए तुम युवराज पद को स्वीकार करके राज्यभार को संभालो। ये सुनकर श्री राम कहते हैं, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरे मत से ये निर्णय उचित नहीं है। जब पिताश्री स्वयं अपनी कीर्ति और पराक्रम की ज्योति से तीनों लोकों में अपने यश का प्रकाश फैला रहे हैं, तो उनके होते हुए मुझे राज्य पद ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। क्षमा करना गुरुदेव, मैं आप सभी का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, ये था रामायण का 11वां एपिसोड। हम बहुत जल्द रामायण का 12वां एपिसोड ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि रामायण का अगला एपिसोड आते ही आपको झट से पता चल जाए। तब तक के लिए राम राम।